क्वेश्चन को समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ए वैन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। एक वैन को खरीदा गया। कब खरीदा गया है इसको? अप्रैल 2016 में हमने 1 अप्रैल 2016 को पहले वाली मशीन खरीदी है। 60,000 की ये मशीन हमने परचेज की और 5,000 रुपए हमने इसके ऊपर खर्च किए हैं, इसकी रिपेयर के ऊपर, यानी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमने 5,000 और खर्च किए, यानी टोटल मशीन हमारे पास हुई 65,000 की। फिर बताया गया 1 अक्टूबर 2017 में एक और खरीद ली हमने, ये खरीद ली है 70,000 की। फिर कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018 में पहले वाली जो मशीन थी, जो कि हमने अप्रैल 16 में खरीदी थी, उसको बेच दिया गया है। कितने में? 45,000 में। और सेम डेट पर ही एक और नई मशीन, नई वैन खरीद ली गई। वो खरीदी गई 1,70,000। अब आपसे कहता है शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 2016-17 टू 2018-19, 2016-17 से 18-19 तक, यानी 3 साल तक आपको क्या करना है? आपको वैन अकाउंट बनाना है। मेथड का नाम देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, भाई मेथड का नाम है SLM और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। कहता है एज्यूम करिए कि हमारे जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो कब होते हैं? 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा ये समझ लेते हैं। पहले मैंने यहां शॉर्ट में लिख लिया है, फर्स्ट मशीन खरीदी अप्रैल में 65 की, 60 की खरीदी थी, 5 का खर्चा। अक्टूबर 17 में सेकंड वाली खरीदी, अप्रैल 18 में पहले वाली को बेच दिया 45 में, और थर्ड वाली उसी दिन 170 में खरीद ली। SLM मेथड है, 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है जी। चलिए अब हम बनाएंगे इसमें वैन अकाउंट। पूरे कितने साल के लिए बनाने के लिए उसने बोला है हमें? 3 साल के लिए हमें वैन अकाउंट बनाना है। चलिए पहले फॉर्मेट बनाएंगे हम वैन अकाउंट का। फॉर्मेट तो आप सबको आता ही होगा। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे, लिखेंगे वैन अकाउंट, और वैन अकाउंट में सबसे पहले ये डेबिट साइड हमारी डेट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड की डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है जी। चलिए डिटेल हमने देख ली थी, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसको हम। हमने देखा कि अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2016 में हमने क्या खरीदा है? वैन खरीदी है फर्स्ट। ओके। टू बैंक, हमने फर्स्ट वाली वैन खरीदी। ये हमने परचेज की थी 60,000 की, प्लस 5,000 का रिपेयर का खर्चा था, तो टोटल हुआ 65,000। इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2017 में। देखिए इसने यहां 17 में कुछ बात हमें बताई थी, लेकिन वो अक्टूबर में बात बताई थी, तो अक्टूबर तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, क्योंकि मार्च 17 में ये पहला साल हमारा खत्म हो जाएगा। सो मार्च 2017 में ईयर हो गया एंड, उस दिन हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन। किस पर लगाएंगे? फर्स्ट वाली ही है,
स्टार्टिंग में ही खरीद ली थी, मार्च में ईयर एंड हो रहा है, 65,000 की है, 10% का डैप लगेगा। सो इस मशीन का डैप हुआ 6,500। चलिए, ये ईयर हमारा यहीं पर हो गया खत्म। इस साइड का टोटल हुआ 65,000 में से ये हमने घटा दिया, आ गया बाई बैलेंस सीडी। घटा लेते हैं, ये आ रहा है जी आपका 500 और ये 58,500। ओके, अब ये पहले वाली ही है, सारा बैलेंस इसी का ही बचा हुआ है, नई कुछ नहीं थी अभी। अब चलते हैं सेकेंड ईयर में। 1 अप्रैल 2017 से हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट ही मशीन है हमारे पास अभी तक, और इसी का बैलेंस हमारे पास है 58,500 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर, देखिए ये ईयर एंड होगा कब? 31 मार्च 2018 में, लेकिन उससे पहले 1 अक्टूबर 17 में कहा गया कि हमने एक और एसेट को परचेज कर लिया। टू बैंक, हमने सेकंड वाली एसेट खरीदी है, और वो हमने खरीदी है भाई 70,000 की। इस साल का ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018 में। देखिए हमने कुछ और भी किया है, लेकिन वो हमने कब किया है? 1 अप्रैल 18, वो तो नेक्स्ट मंथ में पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो इस दिन हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। किस पर? फर्स्ट पर भी लगेगा और सेकंड पर भी लगेगा। मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 65,000। 6500 के ऊपर पहले साल में लगा, सेम ही लगेगा सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड वाली को देख लेते हैं। 10% का डेप्रिसिएशन है, 70,000 का 10% होता है 7,000। बट 1 अक्टूबर को खरीदी है, मार्च में ईयर एंड हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। इसका मतलब इस एसेट को हमने इस साल में यूज किया है मात्र 6 मंथ के लिए। सो डेप्रिसिएशन 6 मंथ का आएगा 3,500। कैसे पता चला? अरे भाई 70,000 का 10% होता है 7,000, 6 महीने का बनाया तो 3,500, दोनों पर डैप लग गया, टोटल हो गया कितना? 10,000। ओके, अब टोटल कर लेते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल किया 7 5 12, 1,28,500, 1,28,500, 10,000 घटेगा, आएगा 1,18,500 बाई बैलेंस सीडी। इसमें पहले वाली का कितना बैलेंस है? दूसरे वाली का कितना है? दूसरे वाली का तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, 70 की थी, 3500 घटा, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी? इसकी वैल्यू आ गई भाई 6,500। तो इसकी वैल्यू बची हुई है। अब देखो पहले वाली की थी इस साल के शुरू में 58,500, 6500 उसका डैप लगा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 58,500 में से 6500 घटाएंगे तो 52,000 इसकी वैल्यू बची हुई है। टोटल करके देख लीजिए, 6 5 11, ये 8 ठीक आ रहा है। ओके, अब हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर हमारा शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है? अप्रैल
18 से। टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट वाले की वैल्यू 52 बची हुई है, सेकंड वाले की 66,500, टोटल बची हुई है 118500। अब इस साल में उसने बिल्कुल अभी के अभी 1 अप्रैल को ही बात कही कि हमने क्या किया, हमने एसेट को, कौन सी वाली एसेट को, पहले वाली एसेट को हमने आज के आज बेच दिया। कितने में बेच दिया? 45,000 में बेच दिया। चलिए देखते हैं, यहां पर लिखेंगे बाय बैंक। कितने में बेच दिया हमने फर्स्ट वाली को? हमने फर्स्ट वाली को बेच दिया है जी 45,000 में। अब यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इस एसेट की, पहले वाली एसेट की आज की वैल्यू 52 थी 1 अप्रैल 2018 में, आज इसकी वैल्यू 52 है और आप उसको बेच रहे हो मात्र 45,000 में। इसका मतलब आपको हो रहा है क्या? लॉस। कहा जाएगा लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस ऑन सेल आपको हुआ। कितना? अरे 52 की एसेट है, 45 में बेची है, तो आपको लॉस हुआ मात्र 7,000 का। तो 7,000 का आपको लॉस ऑन सेल हो गया, वैन को बेचने से लॉस हो गया। अब सेम डेट के लिए एक बात बोली गई कि भाई सेम डेट पर इसने क्या किया, इसने एक और मशीन आज खरीद ली। टू बैंक थर्ड मशीन खरीदी है और वो खरीदी है 1,70,000 में। सारा काम खत्म, तो इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2019 में। अब उस दिन क्या लगाना पड़ेगा हमें? डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। किस पर? अरे भाई फर्स्ट वाली तो चली गई, बिक गई वो तो कौन कौन सी बची हुई है? सेकंड वाली और थर्ड वाली। सेकंड वाली की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 70, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10%, कितना हो जाएगा? 7,000। अरे सर पिछले साल तो आपने 3500 लगाया था। अरे हाँ भाई हाँ, क्योंकि पिछले साल वो 6 ही महीने यूज हुई थी, लेकिन इस बार तो वो अप्रैल से मार्च पूरा साल यूज हुई है, तो पूरे साल का डेप आएगा कितना? 7,000। अब बात करते हैं थर्ड वाली की। थर्ड वाली भी अप्रैल में खरीद ली थी, शुरू में ही, मार्च में ईयर एंड होगा, इसका मतलब पूरे साल इस एसेट को यूज किया जा रहा है। इसका मतलब पूरे साल का डेप आएगा कितना? 10%। कितना हुआ? 17,000। तो 17 इसका, 7 इसका, 17 और 7 हुआ 24,000। ये इसका डेप्रिसिएशन आ गया दोनों का। अब कर लेते हैं टोटल, देखते हैं कौन सी एसेट कितने की बची हुई है, टोटल कर लेते हैं। इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, जोड़ लेते हैं। 8,500 तो एज इट इज आ जाएगा, और यहां पर टोटल कर लेते हैं 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2,88,500, 2,88,500। यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। चलिए देख लेते हैं कितना बैलेंस बचा। 0 0 यहां आ जाएगा 500। अब यहाँ 7 5 12, 4 16 और 2 18, असल का एक बचा, और मतलब 1 5 5 और 2 7, 7 और 1 8। ओके, और ये 2,12,500 बैलेंस बच गया। अब देखते हैं सेकंड वाली की क्या वैल्यू बची होगी और थर्ड वाली की। ओके, देखो थर्ड वाली का तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1,70,000
70 में से 17,000 का डैप लगा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 1,53,000। 1,53,000 तो आई होगी इसकी। अब सेकंड वाली को देखते हैं। सेकंड वाली की वैल्यू इस साल के शुरू में 66,500 बची थी, 7,000 का उस पर डैप लगाया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आई हुई है 59,500। जोड़ के देख लेते हैं भाई सही आ रहा है टोटल या नहीं। 500 9 3 12 5 5 10 और 11 और 1 1 2। तो चलिए ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर ये आपको समझ में आया हो तो अच्छा, नहीं आया हो तो हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे और उसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 वाला ही देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम पढ़ते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को स्टार लिमिटेड परचेज कर रही है 5 मशीन। कितने की एक है? 60,000 की एक है। 5 मशीन खरीद रहे हैं ये। एक कितने की है? 60,000 की। ऑन 1 अप्रैल 2017, वन ऑफ द मशीन, 1 अप्रैल 2017 में एक मशीन बेच दी गई एट ए लॉस ऑफ ₹8,000। 8,000 के लॉस पर एक मशीन को बेच दिया गया 1 जुलाई 2018 में। सेकंड मशीन बेच दी गई, वो भी लॉस पर 12,500 की। एक नई मशीन खरीद ली अक्टूबर 2018 में। अब आगे क्या कहा जा रहा है? कहता है प्रिपेयर करना है आपने मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए आपको क्या करना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। फिर आगे क्या कहता है? कहता है एज्यूम करिए कि आपने क्या किया है, 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो रहा है और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से, वो भी कितना परसेंट? 10%। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, स्टार्टिंग से दोबारा से समझ लीजिए क्वेश्चन को। अप्रैल 15 में इन्होंने 5 मशीन खरीदी थी। कितने की एक थी? 60,000 की एक थी। फिर इन्होंने क्या किया? अप्रैल 17 में, 2 साल बाद, अप्रैल 17 में, ध्यान से पढ़िए, इनमें से एक मशीन इन्होंने क्या कर दी? एक मशीन इन्होंने सेल कर दी। कितने में की? ये नहीं बताया, बट ये बताया है कि उसको लॉस पर बेचा इन्होंने। कितने लॉस पर बेचा है? 8,000 के। फिर आगे बात बताई कि जुलाई 18 में इन्होंने सेकंड मशीन, यानी एक और मशीन बेच दी इन्होंने आप, और उसका भी इन्होंने सेलिंग प्राइस नहीं बताया, उस पे भी इन्होंने क्या बताया? लॉस बताया। फिर कहता है इसी दिन, देखिए इसी दिन, सेम डेट पर, जुलाई 18 में ही, जुलाई 18 में नहीं, जुलाई 18 में नहीं, सॉरी, एक नई मशीन खरीदी गई। ये कब खरीदी? 1 अक्टूबर में खरीदी है 2018 में ही। कितने में? ये खरीदी गई है जी 1 लाख में। बस डैप लग रहा है एसएलएम से, और वो भी कितना परसेंट? 10% लग रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में
मशीन है हमारे पास, हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। कितने साल का अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है? पूरे 4 साल का। चलिए 4 साल का अकाउंट बनाएंगे और इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। 4 साल का अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, वो तो आपको पता ही है क्या क्या लिखते हैं। डेट, ये पर्टिकुलर, इसका अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को करना। 1 अप्रैल 2015 में इन्होंने क्या किया? 1 अप्रैल 2015 में इन्होंने मशीन खरीदी है टू बैंक। 5 मशीन खरीदी। 5 कितने की एक है? 60,000 की एक है और 5 मशीन है। तो ये हो गई जी 6 पंजे 30, 3 लाख। अब इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2016 में। इस दिन लगाएंगे क्या? डैप। देखिए एक मशीन पर आ रहा है 60,000 का है, 10% डैप लगेगा तो एक मशीन का हो गया 6,000 इंटू 5, इसका मतलब हो गया 30,000 डैप। पांचों मशीन का हमने एक साथ लगा दिया। ये साल खत्म, क्योंकि अब तो सीधा अप्रैल 17 में जाएगा, तो इस साल के एंड में आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी हमें दिखाई दे रहा है? टोटल 3 लाख की एसेट है, 3 लाख में से 30 घटाया तो 2,70,000 आया। एक मशीन की वैल्यू यहां कितनी दिखाई दे रही है आपको? 60,000 टोटल मशीन है, एक मशीन की टोटल वैल्यू 60 है, उस पे 6 का डेप लगा तो यानी एक मशीन की वैल्यू यहां दिखाई दे रही है 54,000। 5 मशीन है तो इस तरीके से टोटल हुआ 2,70,000। ओके, यानी 54,000 वैल्यू बची साल के अंत में एक मशीन की। अब हम आगे बढ़ेंगे। 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस बीडी। 54,000 की मशीन है एक, उसकी वैल्यू बची हुई है और टोटल है 2,70,000। इस साल का अंत होगा 31 मार्च 2017 में। अब देखो, जो दूसरी मशीन खरीदी गई है या बेची गई है वो अप्रैल 17 में, यानी इसके बाद मार्च 17 में ईयर एंड यहां पर हो जाएगा, उसके बाद करेगा जो भी करेगा। तो इस दिन हम फिर से लगा देते हैं डेप्रिसिएशन। साल का अंत हो जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन वही है, एक मशीन का 6,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट यानी एसएलएम मेथड है। तो टोटल डेप तो वही आ रहा है, कितना? 30,000 पांचों मशीन का। अब फिर से बैलेंस निकाल देते हैं बाय बैलेंस सीडी। टोटल 2,70,000, 2,70,000। सीडी कितना आया? 2,40,000। 5 मशीन है, एक मशीन की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही होगी भाई? साल के शुरू में हर एक मशीन की वैल्यू 54 है, 6 और लग गया, इसका मतलब हर मशीन की वैल्यू 48,000 है। 5 मशीन है, टोटल कितना आ रहा है? 2,40,000। ओके, इस साल का एंड हो गया। अब अप्रैल 17 में नया साल शुरू। टू बैलेंस बीडी 2,40,000
40,000। हमें पता है हर एक मशीन की वैल्यू 48,000 बची हुई है। ओके, आज इसने हमें कहा कि हमने यहां पर क्या किया, सेम डेट में 1 अप्रैल को ही आज हमने एक मशीन बेच दी। वेरी गुड, बेच दी तो बहुत अच्छी बात। बाय बैंक कितने में बेची हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि भाई P&L यानी लॉस कितना हुआ है, देख लेते हैं। इसने क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था कि अप्रैल 17 में एक मशीन बेच दी 8,000 के लॉस पर। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हर एक मशीन की वैल्यू 48 है, 8,000 का लॉस है, तो बेची कितने में होगी? सिंपल इज दैट, 40,000 में बेची होगी ना। 48,000 वैल्यू बची हुई है, 8,000 का लॉस बता रहा है, तो हमने ये कितने में बेच दी? 40,000 में बेच दी। ओके, अब ये देखिए इसका ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2018 में। तब तक कोई बात नहीं बताई उसने, सीधी बात कब बताई है? जुलाई 18, वो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी। इसका मतलब मार्च 18 तक अब कोई और बात नहीं बताई गई है। तो मार्च 18 में हमें लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन? कितनी मशीन बची हुई है? अरे भाई, एक मशीन पर डेप्रिसिएशन 6,000 आ रहा है, तो एक तो बेच दी तो डेप तो 6 ही रहेगा, लेकिन लगेगा कितनी मशीन पर? 4 मशीन पर। 6 चौक 24, यानी इस बार टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 24,000। ओके, अब साल का एंड आ गया, इस दिन बैलेंस सीडी निकालेंगे। टोटल कितना हुआ था हमारे पास? 2,40,000 का हमारे पास टोटल था। ओके, तो चलिए 2,40,000 टोटल आ गया। अब इस 2,40,000 में से हम ये सब चीजें घटा देते हैं। ये हुआ 8 4 12, 12 और 24, नहीं 8 4 48, 48 और 24 होता है 72। इसमें से घटा लेते हैं 2,40,000 में से, इसको ऐसे घटा लेंगे। 8 4 12, 12 और 8 20, 2 2 4 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 1,68,000। दोबारा चेक कर लेते हैं। 8 4 12 और 8 20, 2 2 4 6, 2 8 और 6 14, 4 हासिल का 1 2, 1,68,000। अब देख लेते हैं हर एक मशीन की वैल्यू कितनी बची होगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक मशीन की वैल्यू 48 थी, इसमें से एक तो बिक गई, बची कितनी है? 4। और हर एक मशीन की वैल्यू 48 थी, 6,000 का हर एक पर डैप लग गया। 48 में से 6 जाएंगे तो आ जाएगा जी 38। 48 नहीं, 48 में से 6 जाएंगे, सॉरी 42 आ जाएगा, 42। तो एक मशीन की वैल्यू बची हुई है 42, और कितनी मशीन है टोटल? 4, तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 1,68,000 इस तरीके से बचा हुआ बैलेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। ये साल भी हमारा खत्म हो गया। अब चौथे साल में इन्होंने एक और मशीन को बेचने की बात कर दी। 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस बी हमारे पास 4 मशीन बची हुई हैं, हर एक मशीन की वैल्यू है 42,000 जो बची हुई है अभी। तो टोटल हमारा बैलेंस है 1,68,000 का। अब देख लेते हैं इसने मशीन को बेचने की बात कब कही है? बेचने की बात उसने कही है जुलाई 18 में, दूसरी मशीन बेचेगा। इसको यहां ध्यान से समझना पड़ेगा। जुलाई 18,
जुलाई 18 फर्स्ट जुलाई 18 में इसने सेकंड मशीन बेचनी है। एक मशीन इसने बेचनी है, कह रहे सेकंड वाली बेचूंगा, कोई बात नहीं। अब यहां दिमाग ये लगाना है कि जिस मशीन को ये आज बेचने की बात कर रहा है वो उसका बैलेंस अप्रैल में हमने निकाल लिया, लेकिन ये बेच कब रहा है? जुलाई में। तो भैया अप्रैल मई जून, जुलाई की तो 1 तारीख में बेच दी, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो इसने उस एसेट को यूज किया है। एक एसेट का, एक मशीन का डेप आ रहा है 6,000 साल भर का, तो ये तो 3 मंथ के लिए यूज हुई है। सेकंड मशीन 3 मंथ के लिए यूज हुई है, तो कितना डेप आएगा? अरे भाई साल भर का 6,000 है, आधे साल का 3 हुआ, तो 3 महीने का हुआ 1,500। अब देखते हैं कि इसने इस एसेट को कितने में बेचा। ये तो बताया नहीं। हाँ ये जरूर बता दिया कि इस पर हमें लॉस कितना हुआ है। लॉस इसने बताया 12,500 का। थोड़ा सा यही दिमाग लगा लेते हैं। मशीन की वैल्यू साल के शुरू में 42 थी, 1,500 का उसके ऊपर और डैप लगा, तो आज उसकी वैल्यू बची है 40,500। और बेचा कितने में पता नहीं, लेकिन लॉस बताया कितना? 12,500। मैं यहां निकाल देता हूं कि हमने उसको कितने में बेचा है। ओके, हम देख रहे हैं 1 अप्रैल 2018 में जो मशीन हम बेच रहे हैं, उस मशीन को हम देख रहे हैं उसकी वैल्यू है 42,000, और 1 जुलाई 18 को हमने उसके ऊपर 3 महीने का डैप लगाया, वो आया 1,500। तो आज 1 जुलाई 18 को इसकी वैल्यू कितनी बची हुई है? वो बची हुई है 40,500। अरे इतनी वैल्यू है, लेकिन इसने इसको लॉस पे बेचा, 12,500 के लॉस पर बेचा। तो भैया कितने में बेचा होगा आपने? 28,000 में आपने इसको क्या कर दिया? बेच दिया। यानी ये सेल प्राइस भी हमने इसका निकाल लिया। 28,000 में बेच दिया, तो यहां लिख देते हैं बाय बैंक हमने इसको बेच दिया 28,000 में। सेकंड बेच दिया आपने ये मशीन। अब क्वेश्चन में कहा गया इस साल के थोड़ा सा और आगे जाके 1 अक्टूबर को 18 में ही हमने एक नई मशीन खरीद ली। नई कितने में खरीदी है? वो खरीदी है जी हमने 1 लाख में। अब साल का अंत होगा 31 मार्च 2019, उस दिन लगाना पड़ेगा डैप, बाय डैप। भाई एक मशीन वहां बिक चुकी, एक यहां बिक गई, यहां 4 थी, एक बिक गई तो 3 बच गए। अरे टोटल शुरू में 5 थी, 2 बिक चुकी तो 3 तो ये बची, 3 मशीन बची हुई है, 42,000 जिनकी वैल्यू है। 3 मशीन, एक मशीन पर इस पे डैप आ रहा था 6, तो 3 पर डैप कितना आ जाएगा? 3 मशीन पर डैप आ जाएगा 6×18। हाँ भाई 6×18, इन 3 मशीन का डैप आ गया। अब नई भी तो खरीदी है आपने, ये कब खरीदी? अक्टूबर में, तो 6 महीने का इसका भी डैप आएगा, 6 मंथ का। कितना आएगा? 1 लाख का 10% हुआ 10,000, तो 6 महीने का हुआ 5,000, तो टोटल हो गया डैप 23,000। अब टोटल करके निकाल लेते हैं क्या? बैलेंस। चलिए जी, टोटल कर लिया, आया 2,68,000, 2,68,000।
बाई बैलेंस सी डी। घटा लेते हैं इसको, कितना बैलेंस हमारे पास आ रहा है देख लेते हैं। ये हुआ जी 5, 5 और ये आ गया जी 5 5 10, ये तो 0 0 0 आ गई यहाँ पर। 1 2, 2 और 8 10 और 2 12, 12 और 3 15 और 3 18। एक एक आ गया, 3 यहाँ हाँ एक, एक और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो ये आ गया भाई 0। अब एक, एक, हाँ 2 ही आएगा ये तो। दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हुआ 13 14, 14 और 28 हो गए 42, 42 और 3 45, 45 और 20 65 68। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस आ गया। अब इसमें देख लेते हैं हम हमारी 3 मशीन की क्या वैल्यू बची होगी। 2 तो बिक चुके, 42 6 साल के शुरू में वैल्यू, 6 का डैप लगा हुआ है, तो 36,000 की एक मशीन है। 36 दिया 108 की ये वैल्यू है। और जो नई वाली है, नई वाली को भी देख लीजिए, 1 लाख उसके ऊपर डैप आया था 5, तो 95,000 इसकी वैल्यू है। तो टोटल भी देख लो ठीक आ रहा है, 1,08,000 प्लस 95, 2,03,000। सो इस तरीके से हमारी इस एसेट की वैल्यू और इस अकाउंट की वैल्यू आ गई 2,03,000 रुपए। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।